हेलो स्टूडेंट्स, देख डेमो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ईओआरओ के अंदर हमारे सिलेबस में योजनाओं का टॉपिक लिखा हुआ है और इससे पहले हमने एक क्लास, उम्मीद करता हूं आपने देख ली होगी और आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। नोट्स भी आपने प्रॉपर बना लिए होंगे। उस योजना का नाम था इंदिरा रसोई योजना, जबकि आज हम सेकंड योजना पढ़ रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस योजना को स्टार्ट करने से पहले इसकी भूमिका को मानना चाहूंगा कि इस योजना का बेनिफिट क्या है, क्यों शुरू की गई, गवर्नमेंट के माइंड में ऐसा क्या आया कि इस योजना को शुरू करना पड़ा राजस्थान के अंदर। देखिए, कोरोना का टाइम चल रहा था तो आर्थिक जो हमारी इकोनॉमिक्स थी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, इंडिया की भी इवन। तो इस कंडीशन में क्या था, लोगों के पास रोजगार था नहीं, लोग घरों पर बैठे थे क्योंकि कोरोना के टाइम पर बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, काम धंधे सब बंद हो गए थे, चौपट हो गए थे। तो इस कंडीशन के अंदर क्या आया, गवर्नमेंट ने सोचा कि देखो गांवों के अंदर तो पहले से योजना चल रही है नरेगा, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि शहर में भी योजना लेके आए। हालांकि यह योजना रोजगार नहीं दे रही, लेकिन आपकी एक फैमिली की इकोनॉमिक्स को मेंटेन करने का काम जरूर कर रही है यहां पर, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड। यहां पर शब्द लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड, जबकि एक योजना और पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार। उसका नाम रोजगार क्यों है, क्योंकि वो प्रॉपर रोजगार का काम दे रही है, जबकि ये क्रेडिट की सुविधा दे रही है, आपको पैसे की सुविधा दे रही है आपको। तो इस योजना को शहर के अंदर शुरू कर दिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ध्यान से देखना, अब इस योजना में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बातें यहां पर करने वाले हैं। क्लियर? अब देखना यहां पर, तो पहले तो अपने बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस योजना के बारे में। तो ध्यान रखना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये बजट घोषणा 2021-22, ध्यान रखना पहले तो कि बजट कौन सा था, 2021-22 कौन सा बजट था, 2021-22 का बजट था। उस बजट के अंदर ध्यान रखना इस योजना को शुरुआत किया गया था और कहते हैं ये योजना 16 अगस्त को शुरू हुई थी। 16 अगस्त 2021 को, 16 अगस्त 2021 को ये योजना शुरू की गई थी। 2021 और 22 का बजट चल रहा था। तो कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए, या फिर यूं कह दो कि जो ठेले वाले होते हैं बाहर, क्योंकि अब ठेले वालों का तो काम ही नहीं रहा क्योंकि कोरोना का टाइम था, इकोनॉमिक्स हमारी डाउन हो गई, तो गवर्नमेंट ने सोचा अब कुछ ऐसा किया जाए कि इनको घर बैठे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि जिसकी ग्रोथ डाउन है उसको मेंटेन किया जाए, ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ऐसा ना हो कि भूख के कारण या जिसके पास रोजगार ना हो उसकी आर्थिक कंडीशन डाउन है, कहीं और डाउन ना हो जाए, आर्थिक कंडीशन मेंटेन रहे, उसके लिए योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई, 16 अगस्त 2021 तारीख को। ध्यान रखना पेपर के लिए पहला प्रश्न, और बजट 2021-22 का बजट ध्यान रखना शुरू की गई थी। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, कोविड की 19 के अंदर शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय, यहां पर एक शब्द पे फोकस करना, वित्तीय संसाधन, मतलब आपको फाइनेंस के अंदर यानी वित्त यानी कि पैसा आपको प्रोवाइड करवाएगी योजना। मुख्य तौर पर रोजगार नहीं दे रही, लेकिन पैसा दे रही है। क्या दे रही है, पैसा दे रही है। अब आप उस पैसे से क्या करते हो, चाहो तो रोजगार कर लो, इवन दिया तो रोजगार के लिए पैसे आपको, सिंपल सी बात है। शहरी क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को ध्यान रखना, यहां पर 5 लाख व्यक्तियों को, अंडरलाइन कर लेना भैया इस चीज को, टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने, हम 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 तक का, सबसे अच्छी बात, ब्याज मुक्त ऋण देंगे। मतलब बैंक वाला ठेले वाले को पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, 50,000 रुपए, और वो सबसे अच्छी बात ब्याज मुक्त, मतलब आपसे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, ब्याज ही नहीं ले रहा, बिना ब्याज के पैसा मिल रहा है बैंक से। कौन सी योजना से, क्रेडिट कार्ड से। समझ रहे हो बात को। अब कोई ठेले वाला ऐसा हो कि वो बैंक से ले ले 50,000,
बैंक से ले ले 50,000। अच्छी बात क्या है, जब बैंक आपको 50,000 दे रहा है, पहली बेनिफिट इसमें आप कह सकते हो ब्याज मुक्त, आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा। दूसरी बात, जब वो आपको 50,000 दे रहा है, कुछ भी गिरवी नहीं रखवा रहा आपसे, कुछ भी गिरवी नहीं रखवा रहा, मतलब आप फ्रीडम हो गए एक तरीके से। ऐसा मत सोचना कि हम 50,000 लेंगे, गिटेंगे और खत्म कहानी, नहीं, ऐसा काम मत करना, ठीक है। तो 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण यहां पर मिलने वाला है, और ये हो सकता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दे दें, निजी बैंक दे दें, या सहकारी बैंक दे दे, कोई भी दे सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई निजी बैंक इसमें पैसा क्यों देगा। सार्वजनिक बैंक की कहानी समझ में आती है, सहकारी बैंक चलो मान लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक देना चाहेगा, लेकिन निजी बैंक का मामला थोड़ा सा यहां पर अजीब लगता होगा, क्योंकि एमसीक्यू प्रश्न बनेगा कि कौन कौन से बैंक इसमें इंदिरा गांधी क्रेडिट के तहत कौन कौन से बैंक हैं जो ऋण उपलब्ध करवाएंगे। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको तीनों वर्ड ध्यान रखने हैं, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और कोऑपरेटिव सहकारी बैंक। तो ये एक एमसीक्यू आपके लिए बन सकता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसकी कुछ पात्रता यानी कि कुछ कंडीशन जरूर रखी गई थी, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा उसको इस योजना का बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्या कंडीशन थी? मंथली इनकम, ध्यान रखना भैया, 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए मंथली। लेकिन वहीं पूरे परिवार की अगर बात करोगे तो पारिवारिक जो ग्रोथ है वो 50,000 से कम होनी चाहिए मंथली। अकेले की 15,000 और पूरे परिवार की 50,000, ये एक कंडीशन इस योजना में जरूर रखी गई थी, जो आपको एमसीक्यू के अंदर ध्यान रखनी है। एमसीक्यू में प्रश्न में आपको सोल्व करते टाइम ये आपको बेनिफिट देगी। लेकिन एक कंडीशन रखी गई थी कि उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, वो बैंक में जा रहा है इस योजना का बेनिफिट लेने, तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और पहली बात, किसी व्यक्ति को अगर इस योजना का बेनिफिट चाहिए तो उसको डायरेक्ट बैंक में नहीं जाना, पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जो स्वायत्त शासन विभाग है, नगर पालिका विभाग है, वो आपसे फॉर्म भरवाएगा, वो आपका फॉर्म भर करके बैंक को जमा करवाएगा, उसके बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि आप सीधा बैंक में जा रहे हो हमें 50,000 दो, नहीं मिलेंगे भाई। किस चीज के 50,000 दे? तो आपको पूरे प्रोसीजर से इस योजना का बेनिफिट लेना चाहिए। तो एमसीक्यू में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक 15,000 वाली बात, एक 50,000 वाली बात, दो आंकड़े ध्यान रखने चाहिए। तीसरा, 16 अगस्त की तारीख ध्यान रखनी चाहिए 2021। बजट कौन सा था? 2021-22 का। ध्यान रखना, 5 लाख व्यक्तियों को मिलेगा, 50,000 का ऋण मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है इसमें भी, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, मतलब जो पहले आ गए 5 लाख उनको इस योजना का बेनिफिट मिल जाएगा, बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट गो वाली बात यहां पर लागू होगी। लेकिन एक बात कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना चाहिए। एक बार भी अगर आपने बेरोजगारी भत्ता लिया हुआ है तो आप इस योजना का बेनिफिट नहीं ले सकते, ध्यान रखना। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब यहां पर एक और लिखा हुआ है शहरी स्ट्रीट वेंडर्स। अब स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट मुख्य तौर पर इस योजना में इसकी बात जरूर की गई है। जो भी ठेले वाले होते हैं, रिक्शे वाले हो गए, सफाई वाले हो गए, कोई भी हो गए, इस तरीके से मजदूर वगैरह हो गए, वो सब इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप बोल दो उनके निकाय के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स का LOR जारी किया गया हो, LOR जारी किया गया हो। ये दो बातें मुख्य तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। एमसीक्यू में बेनिफिट देंगे, ध्यान रखना। अब आता है कि असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार कि और किस किस को इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। जैसे हेयर ड्रेसर, किसका? हेयर ड्रेसर को इसका बेनिफिट मिल सकता है। कोई रिक्शे वाला है उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा।
रिक्शे वाले के साथ अगर आप देखोगे, रिक्शे वाले के साथ कोई कुम्हार है, कोई खाती मोची मिस्त्री दर्जी धोबी कोई भी हो, सब इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। इवन चाय वाले को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब सुनिए ध्यान से, तो मुख्य तौर पर इस योजना में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अगर ये योजना केंद्र सरकार लॉन्च करती, इवन लॉन्च करी भी हुई है, वहां पर आपको 10,000 का ऋण मिलता है, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। जिसका नाम ध्यान रखना क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसका नाम है ध्यान रखना केंद्र के अंदर, जहां पर आपको 10,000 रुपए का ऋण मिलेगा। यहां पर राज्य सरकार कर रही है तो 50,000 का ऋण मिल रहा है। कितने लोगों को? 5 लाख लोगों को। कंडीशन क्या है? कंडीशन बेरोजगारी भत्ता ना मिले, दूसरी मंथली आपकी ध्यान रखना 15,000 से कम, पूरे परिवार की 50,000 से कम। ये 2-3 कंडीशन आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और एक स्ट्रीट वेंडर्स की बात ध्यान रखनी है। बजट कौन सा है 2021-22 का? तारीख पूछे तो 16 अगस्त 2021 ध्यान रख लोगे। तो मुख्य बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन बताता हूं कि प्रश्न कैसे आएंगे, ध्यान रखना। कि पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ? अभी आपको बताया था 16 अगस्त 2021 को। कब हुआ था? ध्यान रखना, इसका आंसर पूछे 16 अगस्त। 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। घोषणा किस बजट में की गई थी? क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखा, समझा देता हूं कि ये योजना है, इसको किस बजट में लाया गया था। तो वो बजट कौन सा था? 2021-22 का बजट। कौन सा बजट है? 2021-22 का बजट। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अनुसार कितने लोगों को पहले आओ पहले पाओ के दर पर बेनिफिट मिलेगा? आपको बताया था ना कि इस योजना का बेनिफिट कैसे मिलेगा? पहले आओ और पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट फाउंड, वही कहानी है। तो कितने लोगों को मिलेगा? ध्यान रखना, इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो 5 लाख लोगों को मिलेगा। 5 लाख को मिलेगा, 5 लाख लोगों को। और कितना अमाउंट मिलेगा? 50,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा। 50,000 रुपए का इसमें क्या मिलने वाला है? आपको ऋण मिलने वाला है। ऐसा प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। योजना का खर्चा कौन देगा? अब अगर हम इंदिरा गांधी रसोई योजना की बात करोगे, वहां पर खर्चा बताया था बंटवारे में 50-50%। याद करो, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 50% राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, और बाकी 50% सीएम। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर इस योजना के अंदर संपूर्ण खर्चा ध्यान देना कौन देगी? पूरा का पूरा खर्चा राजस्थान सरकार। मतलब कि राजस्थान सरकार इस योजना के तहत जो भी पैसा देगी, उसके अंदर एक पॉइंट तो हमें समझना चाहिए कि सारा खर्चा राजस्थान सरकार का है। किसी से कोई आर्थिक सहायता यहां पर इस योजना के तहत नहीं मिल रही, आर्थिक सहायता नहीं ले रही है। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जिस नोडल विभाग द्वारा जारी की गई, उसका मंत्री कौन है? कई बार ऐसा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो सकता है, एओआरओ जैसी भर्ती में भी आपसे पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखना, मंत्री का नाम शांति कुमार धारीवाल। शांति कुमार धारीवाल। और अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि एज का मतलब इसके अंदर जो एज रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 18 वर्ष से 40 वर्ष। 18 वर्ष से 40 वर्ष, जिसको बेरोजगारी भत्ता ना मिल रहा हो, मंथली 15,000, पूरे परिवार की पूछे तो 50,000। ये सारी कुछ योग्यताएं हैं जो इस योजना के लिए आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। और एक बात और बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके अंदर एक अवधि रखी गई है, मोनेटोरियम अवधि। अब ये मोनेटोरियम क्या होता है? देखो ध्यान से समझना कि इस योजना में हो क्या रहा है। ओवरऑल आपको अमाउंट मिल रहा है 50,000 का। कितने का? 50,000 रुपए का आपको अमाउंट मिल रहा है। अब होगा क्या? 50,000 का अमाउंट आपको मिल गया, आपने ले लिया, भले रोजगार में लगाया, भले किसी भी काम में लगाया हो। अब उसके बाद क्या होगा? जैसे 1 साल कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम पीरियड, पहली बात तो इस पर कोई ब्याज नहीं लग रहा,
अब ध्यान रखना, आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा। ये 3 महीने की जो अवधि होती है इसको बोलते हैं मॉनिटोरियम अवधि। और मॉनिटोरियम अवधि का मतलब ये हो गया, इस अवधि के दौरान आपको कोई भी किस्त नहीं चुकानी। मतलब आपको 1 साल तो गया ही गया, 3 महीने का टाइम आपको और दे दिया। लेकिन जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होंगे, यानी 50,000 लेने के एक तरीके से 15 महीने के बाद, 15 महीने कैसे हो गए भाई, 12 महीने तो यही हो गए, 3 महीने ये हो गए, 15 महीने के बाद आपको 1 साल का टाइम पीरियड मिलेगा। उस 1 साल की टाइम पीरियड की अवधि में, यानी 12 महीने के अंदर, या कई कई जगह अधिकतम अवधि इसमें 18 माह भी मेंशन है, इस अवधि के दौरान आपको ये 50,000 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। लेकिन बात फिर बता रहा हूं, कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज, कुछ आपसे गिरवी नहीं रख पाएगा बैंक इस योजना के तहत। ये बेनिफिट आप कह सकते हो। क्लियर? तो ये एक योजना थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई योजना के साथ जिसका नाम होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और अमृत योजना। हम वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।